अगर दूसरे चरण में आजम खान जी याद आ गए तो 5वें छठे चरण में इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे चुनावों में भय भ्रम फैलाकर और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। लेकिन हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भारी मतदान हो, सुरक्षा का वातावरण हो और सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में हो और ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती। आदरणीय बहन गीता साकिया जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं को दबाने का, धमकाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होता रहा और चुनाव की बेला पर भी ये लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। और अगले दिन ही ये भी मैनपुरी की घटना है और मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में नकलाभंत गांव में गीता साकिया जी के ऊपर ये हमला किया गया। और 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे, हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं। और मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट की मैं बात कर रहा हूं, वहीं पर अतिकुल्लापुर गांव की ये घटना है। प्रचार के दौरान कबराई से अतिकुल्लापुर के रास्ते में खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना, और वो भी किस पर? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं। अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है तो गुंडा तत्वों को संरक्षण और उनको हमले करने की उन्होंने खुली छूट दे दी। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और चुनाव के दिन हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा हो। चुनाव से एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया जाए। चुनाव से पहले मैनपुरी जिला के, इटावा के जो ऐसे गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस पहले से कार्रवाई करे ताकि चुनावों को वो खराब ना कर सके, मतदाताओं के मन में कोई भय ना फैला सके, निष्पक्ष मतदान हो, ज्यादा मतदान हो, महिलाओं, युवाओं और व्यापारी या आम जनता के मन में कोई ऐसे भय भ्रम की स्थिति ना हो। इसलिए ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधियों का नाम पहले से पुलिस थानों में है, उनके खिलाफ पहले से चिंता की जानी चाहिए। ये सब और ज्यादा राजभर के बीच में जो टिकटों को लेकर के एक प्रलाप अंदर मचा हुआ, अंतर कलह मची हुई है, इसीलिए वो बाहर निकल करके अनर्गल प्रयास कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो अनिर्णय की शिकार है, तमाम जगह टिकट बदल करके, और अपने गठबंधन दलों के बीच में उनके अंदर भी बहुत विवाद है। इन्हीं सबसे घबरा करके वो बाहर आकर के इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। और मऊ के लोग अभी वो दृश्य भूले नहीं हैं जब दूध की बाल्टियां किनारे गिरी हुई थी और लहू लहान लाशें किनारे पर रखी हुई थी और एक माफिया वहां जीप पर बैठ करके अट्ठास कर रहा था। और अब ओपी राजभर और उनके लोगों ने वहीं उनकी गाड़ी में बैठ करके घूमते और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के अनर्गल प्रलाप पर क्या ही कहना है, पूरा प्रदेश इनको जानता है।